हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे और खूबसूरत चैनल में जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। और जैसा कि सीरीज चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट में जाने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो बस वीडियो फॉलो कर लो यार, शिद्दत से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ा नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देखना, मतलब थोड़ा बहुत यार नंबरिंग वगैरह आना चाहिए, उतना तो बच्चा जानता है ना। क्योंकि आइसोमेरिज्म में आ रहा है, मतलब नोमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता। तो नोमेनक्लेचर वही लेक्चर से देख लेना अभी। तो अपन आइसोमेरिज्म को उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगाते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। 11th वाला आइसोमेरिज्म है, जेई के लिए, नीट के लिए ना। और 10वीं वाला नहीं लगा देना कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में है कि यार सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वही छोटा है, वही छोटा है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट है ना, कि देखो स्ट्रक्चरल है, ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सारे अलग अलग तरह के हैं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल वाला लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ए है तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि यार आपके पास compounds having same molecular formula but different in structure. Same molecular formula, MF का मतलब molecular formula but difference in structure, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है, molecular formula सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। एग्जांपल के लिए अगर तुमको देखना है, बॉन्ड लाइन आता है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला हल्का जानना जरूरी है, ठीक है, वरना फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। इसीलिए बोल रहे हैं आइसोमेरिज्म से पहले आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे चलो अभी कार्बन चेन दिखा देते हैं। CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये आपके पास क्या है, एन ब्यूटेन है नॉर्मल, और ब्यूटेन लिखा हुआ है। अच्छा, एक जुगाड़ इसका बनाते हैं। देखो यहाँ से ये लो CH, एक और CH3, हम इसको बना देते हैं हम लोग ऐसा। ध्यान से देखना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास C4। हर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 3 7 3 10। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर C4H10 C4H10, या ये क्या लिख दिया 10 लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, C4H10। तो दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, 16 नहीं है भाई, 10 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये ब्यूटेन है, ये क्या है, ये 2 पे मिथाइल प्रोपेन है ना, नाम लिखने आता है ना, 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। अब देखो दोनों के दोनों, तुम लोगों को स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर तो अलग दिख ही रहा होगा, अरे है तो अलग दिखेगा ही ना भाई, तो स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर अलग है और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो सबसे पहली बात वो तो गया ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आगे हरकत देखते हैं। हरकत क्या है कि देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्या अलग है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो थोड़ा सा सोचो कि भाई अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ तो आईयूपीएसी नाम भी डिफरेंट हो जाएगा ना, हो भी जाएगा। ये तो ब्यूटेन है, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो आईयूपीएसी नाम भी अलग होगा, आईयूपीएसी डिफरेंट होगा दोनों का, ठीक है, दोनों आइसोमर्स का। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत का फर्क आता है, वैसे हम लोग जीओसी में भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक दो चीज और बताता हूं आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यार इसमें जो इसकी वेपर डेंसिटी है वो तो सेम होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी आप जो समझते हो, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय 2। रिलेटिव डेंसिटी जो भी आती है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, क्योंकि सेम है ना, तो इसका भी आएगा वही mf/2, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट है, वो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो डेंसिटी आप निकालने वाले हो, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो ये सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर ही आएगा ना। अरे भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वेट तो बराबर आएगा ना, बस। तो इसीलिए वेपर डेंसिटी भी बराबर होगी। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल था। अब स्ट्रक्चरल में अलग अलग पार्ट है, ठीक है। देखो चेन आइसोमर सबसे पहले पढ़ते हैं, पैरेंट चेन डिफरेंस होता है, फिर पोजीशन वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शनल है, मेटामर्स है, टॉटोमर्स है, सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका एक पार्ट कराने जा रहे हैं, एक पार्ट कराने जा रहे हैं, उस पार्ट का नाम है चेन आइसोमर। तो इसको छापो और चेन आइसोमर को हम लोग लिखते हैं। चलो नोट कर लो भाई।
तो देखो भाई अभी आप क्या पढ़े थे, आइसोमर्स का थोड़ा सा आप फील ले रहे थे, ठीक है। अब आइसोमर के टाइप्स हम लोग उठाने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमर। पैरेंट चेन डिफरेंट होगा, जो एग्जांपल लिखे थे ना वो अभी उसके पहले वही है। चलो करके दिखा देता हूँ। चेन आइसोमर, एक चेन आइसोमर आ गया पे। हाँ देखो चेन में क्या होगा, सबसे पहली बात वो पुरानी कंडीशन तो होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो तो सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, जो मेन चेन है पैरेंट चेन, जो मेन पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन मतलब जानते हो ना, मेन चेन को ही बोलते हैं, वो डिफरेंट होगी। एग्जांपल देखो, इस बार मैं बॉन्ड लाइन बना रहा हूं, ठीक है, बॉन्ड लाइन समझना। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन पैरेंट चेन। भाई आइसोमेरिज्म लगेगा यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो प्रार्थना है आइसोमेरिज्म वाला भी लेक्चर देख लो साथ साथ, ठीक है। आइसोमेरिज्म देख लो तो ये एकदम एकदम कूल लगेगा, ठीक है। तो देखो ये है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 1 2 3 4। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हरकत करता हूँ कि इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ये लो। अब देखो ध्यान से, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। इसका फार्मूला C4H10, 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10। इसका भी C4H10 होगा, देखो देख लिए, देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 3 6 3 हाइड्रोजन 9, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी तो है, तो C4H10, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। अब पैरेंट चेन देखना, इसमें जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन की है, देखो। और इसमें जो पैरेंट चेन है, कहीं से भी ले लो, 1 2 और 3 कार्बन की, तो पैरेंट चेन अलग हुआ ना, और पैरेंट चेन अलग होने से क्या बनता है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर बनता है। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। तो ये जैसे एक पेंटेन का ले लो, ये और ये लो, ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, C5, और एल्केन है तो H12, CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला पता है ना, CnH2n+2 जनरल फार्मूला। तो यार यहाँ C5H12 हुआ, यहाँ गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये तो C5 हो गया। अच्छा साथ ही साथ हाइड्रोजन नहीं हो गया, 3 2 5 6 3 9 और 3 12। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से नाम लिखो, नाम लिखो ना, लिखो लिखो, 1 2 3 4 5। इसका गिनो, कहीं से भी गिनो, यहाँ से गिनो, यहाँ से, सब बराबर ही आएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो पैरेंट चेन कितने की, 4 कार्बन की, एक ब्रांच है। यहाँ पर पैरेंट चेन कितने की है, 5 कार्बन की। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पैरेंट चेन अलग अलग है। और अगर पैरेंट चेन अलग अलग हो गई तो कौन सा आइसोमर बनेगा, चेन आइसोमर बन गया। तो इस चेन का था, अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी इसमें क्वेश्चन और आते हैं कि बताओ इसका चेन कितना बना पाओगे, और तो ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आज फील ले रहे हैं कि आइसोमेरिज्म में पढ़ना क्या क्या है, इसके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे आओ, और थोड़ा सा आप जैसे ही आगे आओगे तो ये आपके पास चेन आइसोमर होगा, इसके जस्ट बाद है हमारे पास पोजीशन आइसोमर, बी नाम दे रहे हैं उसका, ठीक है, पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात वही मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट इस बार डिफरेंस इसमें आएगा, बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, देखो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग अलग होगा, इन डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा, ये तो समझ गए होगे, ठीक है, लेकिन इसका एग्जांपल कराता हूं, तुरंत समझ जाओगे। तो ये आपके पास हो गया डेफिनेशन, है ना। इसके बाद की कहानी क्या है, कुछ नहीं, देखो बनाते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल आप उठाओ, ये लो, ये अल्कोहल बना दिए, अब ये तो सेम हो जाएगा, एक काम करो, बना लो, लेकिन इसमें कार्बन चेन, अरे यार, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, और ये ओ ऐसे आने लो। अब देखो
ये दोनों दोनों सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C5। हाइड्रोजन गिनो, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन दो पांच, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तीन दो पांच, एक छः, दो आठ और तीन 11, H11, H11 और एक H को हटा के कौन रिप्लेस किया, OH, इधर गिनते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच कार्बन आ गए, ठीक है, पांच कार्बन। हाइड्रोजन गिनो, तीन दो पांच, भाई एक है वहां पे 3 डिग्री का है, मतलब कार्बन तो 2 डिग्री का है, एक तो अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक है ना, तीन बॉन्ड बनाया हुआ है वो कार्बन, तो तीन हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब तीन हाइड्रोजन ना, तीन बॉन्ड नहीं आना चाहिए। आइसोमेरिज्म के लिए आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, और ये नोमेनक्लेचर के बिना नहीं बनेगा। तो फिर से विनती है कि नोमेनक्लेचर देख लो, लेक्चर लगा देंगे नीचे। अब ये हुआ तीन, इसमें कितने हाइड्रोजन, एक, तीन और एक चार, यहाँ कितने हैं, दो छः, यहाँ कितने हैं, दो आठ, आठ यहाँ कितने हैं, तीन 11, हो गया ना, C5H11, और ये तो OH है। देखो दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नाम लिखो ना, एक बार लिखो, जिंदगी में बहुत मजा आएगा। एक दो तीन चार और पांच, यहाँ लिखो, इधर से गिनो, एक दो तीन चार पांच, देखो साफ साफ नाम, एक दो तीन। तो भाई ये तुम्हारा पेंटेन 3 ऑल है, 3 पेंटेनॉल, पेंटेन 3 ऑल, 3 पे ऑल है अल्कोहल, और इसमें कितने, 2 पे, तो 3 पेंटेनॉल और 2 पेंटेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भाई, नाम अलग अलग आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसोमर हुए। अच्छा आइसोमर हो गए, और थोड़ा फील लेते हैं। यहाँ पर OH कितने पे लगा है, 2 नंबर पे, यहाँ पर OH कितने पे लगा है, 3 नंबर पे, तो OH का पोजीशन अलग अलग आ रहा है ना, तो बन गया ना पोजीशन आइसोमर। पैलेट चेन देखो सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो चेन आइसोमर तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, इसलिए ऐसा। अच्छा यहाँ पर नॉन कार्बन कंटेनिंग लिखा हुआ है, उसका भी मतलब समझना, उसका भी एक एग्जांपल कराते हैं, इधर देखो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप इसमें जैसे नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे, आपको कार्बन को कम नंबर देना रहता है ना, तो आप कार्बन को कम नंबर दो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखते हैं, देखो कहीं से भी दे दो, यहाँ से तो यहाँ पर कार्बन है तुम्हारा, इसको कम नंबर, यहाँ से तो 20 से तो गिनोगे नहीं, तो आप उठा लो कहीं से भी। तो अगर आप यहाँ से उठाते हो तो एक कार्बन मतलब एक नंबर इसको, दो इस वाले को, तीन इस वाले को, चार इस वाले को और पांच इस वाले को। यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस वाले को, दो इस वाले को, यही करोगे, गड़बड़ कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 वाला हो रहा है, 1 2 3, क्योंकि 20 से आप कैसे उठाओगे यार कार्बन को, उधर से ब्रांच, या तो इधर से जैसे 20 से उठाओगे, C डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 करके, तो भी कहानी हो जाएगी। रुको यार एक छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसी के आसपास का जो थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि नोमेनक्लेचर हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा फंसे, है ना, थोड़ा सा इजी वाला लेते हैं। नहीं तो एक काम करो, इतना को इधर वाले को नोट करो एक बार, मैं उसको मिटाता हूँ, मतलब वहां पर, क्योंकि और हमको एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। इधर वाला लिख लो, मैं पॉज करता हूँ, आप लोग बढ़िया से नोट करो और फिर हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। हो गया, देखो भाई एग्जांपल जो कर रहे थे ना, वही उस पर थोड़ा सिंपल, एल्डिहाइड जानते हो, CHO, तो उसी पे देखो, ये एक ले लेते हैं हम लोग, ये क्या कहते हैं तुम्हारा CHO, ये लो यहाँ लगा दिया, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये कौन लो इधर, इसमें तुम यहाँ लगा दो। अब देखो ध्यान से, अब अगर नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अगर गिनोगे, वहीं से गिनना है, तो सबसे कम नंबर उसको देना रहता है, तो इसमें तुम गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5, इसमें गिनो, इसमें यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, पेरेंट चेन डिफरेंट है भैया, पेरेंट चेन डिफरेंट है। अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े तो क्या होता है, चेन आइसोमर, तो इसको पोजीशन मत बोलना, क्योंकि देखो पोजीशन भी अलग है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 पे लगा है, अगर पेरेंट चेन देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, लेकिन कार्बन कंटेनिंग यही लिखा हुआ है, नॉन कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग में तो पेरेंट चेन ही बदल जा रही है। अच्छा तुमको कंफ्यूजन है,
चेन आइसोमर में या पोजीशन में, यहीं पे तो फंसेगा ना। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जांपल और करें तो आप ये ले लो, आप क्या ले लो, आप ठीक है, आप ये ले लो साइनाइड, और आप एक ले लो ऐसा वाला, तो इसको भी बढ़ा देते हैं, तो आप ये ले लो ये वाला साइनाइड। फिर वही गिनो, कहाँ से गिनोगे, 1 2 3 4 5, इसमें कहाँ से गिनोगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो उधर भी जाओ बात बराबर। तो पेरेंट चेन ही देखो भाई डिफरेंट है, वहां पर 1 2 3 4 5 की पेरेंट चेन है, यहाँ पर 1 2 3 4 की पेरेंट चेन है, तो ये चेन आइसोमर होगा, पोजीशन नहीं होगा। तो पोजीशन और चेन फंस रहा है, तो पोजीशन और चेन के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। अब तुमको पहले मैं मैजिक नंबर बता रहा हूँ, फिर तुम मेरे को बताना कि ये वाला पोजीशन है या चेन आइसोमर है, ठीक है। तो मैजिक नंबर पहले क्या है उसको समझ लेते हैं। मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक कहीं लगाओ सब लग जाएगा। और वो जो वाला कर रहे थे ना हम लोग एग्जाम्पल, क्या नाम है तुम्हारा, इसके पहले वो कीटोन का था ना आर्सिनेबल और वाला, तो वो मेटामर भी बना देगा। तो वही मैं बताने वाला था, रुका इसीलिए क्योंकि मेटामर अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो तो कैसे उसको जोड़ पाओगे, तो पहले मेटामर पढ़ लो, ठीक है। तो मैजिक नंबर क्या है, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक्स वाई ऐसे लिखना है। तो एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो, ठीक है। वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन में ब्रांच कितने हैं ये बताना है, ठीक है। एग्जांपल में एक आध करके दिखाता हूँ, देखो एक ये ले, एक ये ले लेते हैं, देखना मैजिक नंबर लगा रहे हैं, एक्स वाई लिखना है। तो सबसे पहली बात पेरेंट चेन गिनो, पेरेंट चेन गिनो। अब पेरेंट चेन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ गिनो, यहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 की पेरेंट चेन, यहाँ से भी लेते 1 2 3 4, तो ये होता एक तुम्हारा ब्रांच आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितना आ रहा है 5, एक्स वैल्यू 5 आ गई, इसमें कोई ब्रांच है नहीं है तो 0। इसमें पेरेंट चेन कितना 1 2 3 4 4, ब्रांच है क्या, एक है, ये ब्रांच है ना ये वाला मिथाइल का पेरेंट चेन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मैजिक नंबर सेम हुआ तो क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर, और अगर डिफरेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। सेम में पोजीशन आइसोमर और डिफरेंट में चेन आइसोमर। तो ये देखो ये डिफरेंट आ रहा है ना मैजिक नंबर, इसमें 50 आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है 41, तो ये क्या हो जाएगा सी आई, चेन आइसोमर। तो ये वाला याद रखना मैजिक नंबर का ट्रिक, ठीक है। इसके बाद की कहानी, पोजीशन आइसोमर हुआ, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना, इसको छापो, उधर भी छाप लो, क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन में तुम लोग बता देना कि ये पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है, ठीक है। चलो लिखो, चलो भाई इधर कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, अपन मैजिक नंबर से निकाल लें कि क्या कहते हैं ये चेन आइसोमर होगा या पोजीशन होगा। तो वो क्या लिखा हुआ है, सेम होगा तो पी आई, सेम हुआ तो पी आई, डिफरेंट हुआ तो सी आई, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात मैजिक नंबर, तो सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन का वो लिखो, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो एक्स क्या हो गया 5, ब्रांच कितना है, एक ही तो है, ये वाला देखो क्या हुआ 51। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 5, ब्रांच कौन सा है क्लोरीन का, या फंक्शनल ग्रुप एक ही तो है, कितना है ये क्या है 51 क्या हुआ, दोनों सेम है ना, तो सेम होने पे क्या होगा पोजीशनल आइसोमर हो गया पीआई। इन दोनों को गिनते हैं, देखो मेन चेन यहां से ले लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है। अब अगर तुम्हारे पास, अब हे प्रभु इसको कार्बन मत समझ, क्लोरीन लिखा हुआ सी से कार्बन मत समझ लेना, सी अलग क्लोरीन है, ठीक है। तो 1 2 3, अच्छा यहाँ से गिन लेते हैं एक बार, कहीं से भी गिन लो आपको नंबर वही मिलेगा। आप ये लो 1 है ना, आप 2 ले लो और ये 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन इसमें। अच्छा इसमें ब्रांच कितने दिख रहा है, इसमें ब्रांच तो मेरे को 1 2 ब्रांच दिख रहा है, तो पहले मेन एक्स की वैल्यू 3 है, 3 कार्बन है ना, और ब्रांच कितने हैं, ब्रांच तुम्हारे पास इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या तो फंक्शनल ग्रुप ले लो, कोई ब्रांच नहीं है बोलोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कुछ लोग इसको ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं
बोलते हैं इसमें 3 कार्बन है और कोई ब्रांच नहीं है, इसको फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं ना, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोजन, तो 30 ले लेते हैं। या तो तुम अगर 32 भी करोगे ना, इसको ब्रांच भी लोगे तो इसमें भी सेम ही चाहेगा, देख लो करके, 1 2 3 की मेन चेन है और एक ब्रांच ये ले लोगे और एक ब्रांच ये ले लोगे, तो 32 ही आया ना। या तो 30 30 करो या 32 32, दोनों तो बराबर ही आ रहा है, तो क्या हो गया पोजीशन आइसोमर, दोनों सेम हुआ तो पोजीशन। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि यार 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू 4 और ब्रांच कुछ नहीं है इसमें, यहाँ देख लो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 और x की वैल्यू 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और जो तुम्हारा ब्रांच है कुछ नहीं है ब्रांच, तो 40 40 दोनों सेम हुआ तो क्या हुआ पीआई। अरे तो साफ साफ पीआई दिख रहा होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है, मैजिक नंबर निकाल लेना। एक सवाल पूछना है तुमसे, अभी हम लोग सीएचओ वाला एग्जांपल देखे थे, वो क्या था, वो मेरा चेन आइसोमर हो गया था, पोजीशन नहीं था ना, तो उसी को देखना, एग्जांपल लिखता हूं है ना, ये एक लिख लो CHO और एक और लिख लो ये CHO। अब गिन लो, चलो मैजिक नंबर निकालते हैं। अभी तो हम लोग पेरेंट चेन से नंबरिंग किए थे, एक काम करते हैं मैजिक नंबर निकाल के देखते हैं। एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। यहाँ पे मैजिक नंबर निकालो, एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ध्यान से देखना, इस पे ब्रांच कितना दिख रहा है तुमको, एक ही ब्रांच है ये वाला, बाकी सब तो पेरेंट चेन में आ गए। इसमें कितने ब्रांच है, इस पे भी एक ही ब्रांच है, मतलब ये पूरा एक ही ब्रांच है, भले वो इथाइल का है लेकिन एक ही ब्रांच। अच्छा मैजिक नंबर लिखो, इसमें 1 2 3 4 5, मतलब x की वैल्यू 5, पेरेंट चेन के 5 है, और इसमें ये कितना है मेंबर, मतलब ब्रांच कितना है, एक ही है तो 51। अच्छा इसमें पेरेंट चेन कितना है, 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन है तो 4 का 4 और ब्रांच कितना है, 1 41 है, 51 41 दोनों अलग अलग आ रहा है। अलग अलग होने पे क्या होता है चेन, और अभी थोड़ी देर पहले वही तो बोले थे यार, नंबरिंग से पेरेंट चेन अलग अलग है उसका, ठीक है, तो मैजिक नंबर चलिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग सवाल उसके हो गए। अब हम लोग मेटामर्स देखने वाले, तो इसको छाप लो, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है भाई। तो अगला चीज हम लोग देखने वाले मेटामर्स के बारे में। तो मेटामर्स क्या होता है, चलो अगला है ना, मतलब क्या था, पहले क्या किए थे हम लोग चेन, उसके बाद पोजीशन, अब ये है मेटामर, ठीक है। तो मेटामर कर लेते हैं, तो ए बी सी, तो ये सी हो जाएगा तुम्हारा मेटामर्स, नया नाम होगा ये। और हाँ कुछ बच्चे जो भ्रम में जी रहे होंगे ना, 10th से अभी 11th आए हो, 11th का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और अगर जेई और नीट का सोचो तो भाई देखो 10th के सिलेबस में और 11th क्लास के जेई के सिलेबस में उतना ही फर्क होता है जितना जमीन और आसमान में नहीं, जमीन और अंतरिक्ष में होता है, ठीक है। तो धैर्य रखना है और बस बने रहो और कुछ नहीं, क्योंकि लोग तो बीच में हार मान जाते हैं, गिव अप बीच में कर देते हैं ना, गड़बड़ वही हो जाता है, क्योंकि फंसेगा तुमसे, तुम कितना पढ़ लो, तुमसे जेई वेई के सवाल कराओगे नहीं होगा, शुरू में होगा ही नहीं, तो उसमें क्या करता है बच्चा गिव अप मार देता है, गिव अप मतलब काम खत्म, पर लगे रहो धैर्य के साथ, होएगा यार धीरे से, ठीक है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। तो मेटामर्स होता क्या है उस पर बात करते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, कंपाउंड्स which have same molecular formula सेम होगा, but different position of atoms or groups, functional group from either side of bridging element, bridging functional group। अब ये क्या होता है बता रहा है, either side of bridging functional groups, bridging function। अब ये क्या होता है, bridging मतलब कुछ नहीं, डाइवेलेंट कंपाउंड होगा, बाइवेलेंट, देखो BFG, BF बोले कुछ लोग तो बॉयफ्रेंड सुन के ही खुश हो जाते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा मत करो यार। तो BFG लिखा हुआ ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप से। ये क्या होता है देखना, दोनों तरफ से बॉन्ड बनना है, मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो ये ऑक्सीजन हो गया, इधर R O R दोनों तरफ बनाएगा, आप कार्बोनाइल ले लो, R C डबल बॉन्ड है ना, आप बहुत सारे थायोईथर ले लो, ठीक है, दोनों तरफ है, आप अमीन ले लो,
1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन भी आ जाएगा, ठीक है। आप एसिड ले लो, सॉरी एनहाइड्राइड ले लो, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड एनहाइड्राइड ले लो। तो ऐसे मतलब दोनों तरफ से बॉन्ड बनना चाहिए। एक और लिखना है, देख लो, सल्फोनेट लिख लो, सल्फोनेट भी लिख लो, देखो दोनों तरफ बॉन्ड बनता है। अब एग्जांपल लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। एक इधर बनाएगा और एक बनाएगा ये इधर, इधर से एक बनेगा, इधर से कोई ग्रुप और इधर से ये बीच में रहेगा, ये ब्रिजिंग है, ब्रिज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखना है, एग्जांपल समझाते हैं, देखना। व्हाइट वाला चौका है, आप देखो एग्जांपल, देखो सीधे एग्जांपल देखते हैं ना, अभी मेटामर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लो, दोनों के दोनों मेटामर हैं, क्योंकि ब्रिजिंग ओ, अब ब्रिज का मतलब ब्रिज रे, बीच रे, ये रे, दोनों को ब्रिज करता है, बस यही होता है, एकदम सिंपल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ कार्बन ये रे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4 हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 3 10, C4 H10 और O, ठीक है। यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर की कहानी क्या है, देखो गिन लो, 3 3 6 2 2 4 10। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चौथा, तो C4 हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 3 10 और ये लो O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, यहाँ पे देखना, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग ग्रुप्स, डिफरेंट कहां गया, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग। एग्जांपल समझ जाओगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो इस तरफ इसके लेफ्ट तरफ कितने कार्बन है, दो कार्बन, राइट तरफ कितने कार्बन, दो कार्बन। अच्छा इसमें लेफ्ट तरफ कितने कार्बन, 1 2 3 तीन कार्बन, इसमें राइट तरफ कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो बस एक तरफ से अलग होना चाहिए, तो हो गया ना, इधर दो उधर तीन है, उधर से भी हो गया दो और एक, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन देखो ब्रिजिंग अलग अलग हो गया, इधर दो कार्बन है, उधर तीन कार्बन है इसके लेफ्ट में, तो ये दोनों दोनों क्या हो गया मेटामर्स। इतना ही सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा अब यहीं पर थोड़ा सा ना, अभी देखो ये वाला ग्रुप कहां है, C डबल बॉन्ड, ये भी कार्बोनाइल भी थोड़ा जुगाड़ लगाएगा, देखना, क्योंकि यहाँ पर फंसेगा। जैसे एग्जांपल पे वही जो हम लोग वहां पर करने वाला था, लेकिन नहीं किया, मेटामर नहीं पढ़ा था, पढ़ लियो। अब देखो एग्जांपल लिखना है, ठीक है, एक ये लिख लिया, एक और लिखते हैं, ये लो, ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, निकाल के देखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है तुम्हारा कार्बोनाइल का, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे अलग नंबर पे, तो भाई इसको तुम लोग पोजीशन बोलोगे या मैजिक नंबर निकाल के देखोगे तो चेन वेन बोलोगे, या इसको मेटामर बोलोगे, फंसेगा मामला, ये होगा मेटामर। कैसे पता है, ये तो ब्रिजिंग है, ये ब्रिजिंग है ना, इसके लेफ्ट तरफ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, देखो ये देखो, ये ब्रिजिंग में लिखा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ ब्रिजिंग होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन है और इसके राइट में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, राइट में 3 कार्बन, इसके लेफ्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और राइट में कितने कार्बन, 2 कार्बन, हो गया मेटामर। इसलिए वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, अभी मेटामर पढ़ लिए। तो प्रायोरिटी जो होती है, मतलब तुम लोगों को क्या लगेगा, सर ये तो वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो भाई मैं प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार लास्ट में लिखा दूंगा, फिर पता चल जाएगा क्या होता है। वैसे अभी तक समझना है तो ये सिंपल समझ लो कि MCQ होता है, मतलब मेटामर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मतलब अगर मान लो मेटामर चेन दोनों हो गया तो मेटामर बोलना है ऐसा, है ना, और उसके बाद सबसे लास्ट में भी पोजीशन है, तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर अभी का, वैसे आगे और आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेटामर हो गया। अच्छा एक आध जैसे एग्जांपल में लिखूं तो तुम लोग बता दोगे कि यार ये है कि नहीं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे क्या लिखें, सल्फोनेट का लिखते हैं यार, डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड ले लो, इधर आप ले लो, इधर आप क्या ले लो, इधर आप एनिल ले लो, और इधर साइक्लोहेक्सेन ले लो, ठीक है। इसी का एक मेटामर बनाते हैं बाजू में, है ना, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इधर आप ये साइक्लोहेक्साइड ले लो, इधर ऑक्सीजन के बाद इधर आप क्या ले लो, बेंजीन ले लो, ये लो। तो बताओ है कि नहीं, दोनों साफ साफ है भाई, बोथ आर मेटामर्स। कैसे, एक ब्रिजिंग क्या है, ये H डबल सल्फोनेट, तो इस तरफ क्या लगा है, देखो बेंजीन लगा हुआ है, और इसके लेफ्ट में क्या है, बेंजीन है, लेकिन इसके राइट में, इसके लेफ्ट में है, उसके राइट में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग, एक तरफ से अलग होना चाहिए, हो गया ना मेटामर्स।
दे आर मेटामर्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग समझ रहे होगे, बहुत सिंपल होता है। और भी एग्जांपल करने हैं तो देखो, जैसे ये ले लो थायो ईथर, है ना, ये भी हो जाएगा साफ साफ वही ऑक्सीजन जैसा है थायो ईथर। तो इस तरह से एमीन का भी ले सकते हो, NH लगा दो तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो मेटामर तुम लोग समझ गए हो, छापो, आगे चलते हैं।